अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं कैरेमल सॉस और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कैरेमल सॉस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले शक्कर चाहिए, जो नॉर्मली घर में ग्रैनुलेटेड शुगर होती है, उसी से हम ये बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप शक्कर ले ली है। सबसे पहले एक पॉट में शक्कर लेने के साथ ही हम 1/4 कप पानी भी इसी पॉट के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम शक्कर को स्टर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसी तरह से छोड़ देंगे और मीडियम टू लो हीट की तरफ चूल्हे को ऑन कर देंगे। साइड्स में जो शक्कर हल्की हल्की जल सकती है उसे किसी भी बेकिंग के डैम्प ब्रश से हल्के हल्के आप इस तरह से नीचे की तरफ कर दें ताकि ये ऊपर जले नहीं। आँच को मीडियम टू लो हीट पर ही रखें और शक्कर को बिल्कुल भी अभी हमें स्टर नहीं करना है। मैं ये सारा प्रोसेस एक पॉट में कर रही हूँ जो काफ़ी जिसकी हाइट ज़्यादा है। आप इसे पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन आखिर में काफ़ी स्प्लटर होती है शुगर, इसलिए एहतियात के तौर पर आप किसी ऊंचे पॉट में जिसकी हाइट ज़्यादा हो उसके अंदर ये प्रोसेस करें। तो हमारी शक्कर अभी इस तरह से हो रही है। हमने अभी तक इसको स्टर नहीं किया है और इसके अंदर हमें बबल्स भी नज़र आ रहे हैं। एक टाइम पर हमें इस तरह का यहाँ साइड में एम्बर कलर नज़र आएगा, थोड़ा सा जली हुई स्मेल सी आपको महसूस होगी। तो बस उस टाइम आप इसे इस तरह से स्टर करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे से काफ़ी हद तक इस तरह से कलर इसका आ चुका होता है ऑलरेडी। जब आप इसे इस तरह से स्टर करेंगे किसी भी स्पैचुला वगैरह की मदद से, तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी शुगर नीचे से इस तरह से कैरेमल हो चुकी है ऑलरेडी, और ऊपर वाली शुगर अभी हम इसमें मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। स्पैचुला जो है आप इस तरह का कोई इस्तेमाल कर सकते हैं या वुडन स्पून इस्तेमाल करें। जो स्टील वगैरह के स्पून्स होते हैं वो मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। तो इस टाइम हम इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। आँच को आप मीडियम टू लो ही रखिएगा, आँच बिल्कुल भी बढ़ाइएगा नहीं इस टाइम। और इसको बिल्कुल आराम आराम से आप इस तरह से मिक्स करते जाइएगा। जब हम देखेंगे कि तमाम शुगर डिज़ोल्व हो गई है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंट सी सॉस नज़र आने लगी है इस तरह से, तो ये बिल्कुल रेडी होने लगेगी। अगर इसके अंदर इस तरह से कुछ शक्कर डिज़ोल्व होने से रह गई हो तो आप उसे मिक्स कर लें। अब मैं चूल्हे को बिल्कुल ऑफ़ कर दूंगी और ऑफ़ करने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि अगर कोई शुगर के ग्रैन्यूल्स बाकी हों तो वो भी मिक्स हो जाएं। और जब अच्छे तरीके से सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। 1 कप के करीब क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे, हैवी क्रीम, या फिर आप नॉर्मली जो थिक क्रीम मिलती है वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि चूल्हे को आप ऑलरेडी बंद कर चुके हों, क्रीम भी आपने रूम टेम्परेचर पर रखी हो। अगर फ्रिज में रखी हुई है तो आप पहले से निकाल कर उसे बाहर रख दीजिएगा। उसे ठंडा नहीं होना चाहिए और चूल्हे को बिल्कुल बंद होना चाहिए। और थोड़ा सा आप एहतियात के साथ इसको इसके अंदर पोर कीजिएगा अपनी क्रीम को, क्योंकि ये काफ़ी स्प्लटर होती है। अभी आप देख सकते हैं, अब मैं इसे मिक्स करूँगी तो काफ़ी बबल्स बनकर ऊपर आएंगे, जबकि चूल्हा हमारा ऑलरेडी ऑफ़ है। ये देखें किस तरह से ये हो रही है, तो इसमें बहुत एहतियात कीजिएगा। और इसे अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे क्रीम को। जब ये आप प्रोसेस शुरू करने लगें तो क्रीम को निकाल कर बाहर रख दें फ्रिज से, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बटर शामिल करेंगे। बटर को भी आप पहले से बाहर निकाल कर रखें फ्रिज से। तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब मैंने बटर निकाल कर बाहर रख लिया था और वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है इस टाइम, तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। चूल्हे को हमने अभी तक बंद ही रखा हुआ है, इसे अभी हमने ऑन नहीं किया है दोबारा से, और सिर्फ हम इसे मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से क्रीम को। तो अब मैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर बटर शामिल कर रही हूँ, 5 टेबल स्पून के करीब है ये तमाम इसमें हम मिक्स कर देंगे। चूल्हे को ऑन मत कीजिएगा, पहले हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद मेरे पास जो ये बटर है ये सॉल्टेड बटर नहीं है, तो मैं इसके अंदर सॉल्ट अलग से शामिल करूँगी। अगर आपके पास बटर सॉल्टेड हो तो फिर आप अलग से सॉल्ट शामिल मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आधा टीस्पून के करीब सॉल्ट शामिल कर रही हूँ, पिंक सॉल्ट है ये। आप रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इससे सॉल्ट से काफ़ी इसका जो फ्लेवर है वो इन्हांस हो जाता है और बैलेंस भी हो जाता है काफ़ी। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम चूल्हे को बिल्कुल लो हीट के ऊपर ऑन करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, थोड़ी सी गाढ़ी करेंगे।
3 से 4 मिनट तक हमने सॉस को पका लिया था और उसके बाद हम इसे एक बोल में निकाल रहे हैं। इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर या किसी भी बॉटल में डालकर रख सकते हैं। इसे अपने पैनकेक्स वगैरह पे टॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जो डेज़र्ट्स होते हैं उनके ऊपर टॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, केक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। हम इस और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में आइंदा यूज़ करेंगे, तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।